जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार मनरेगा योजना को समाप्त करना चाहती है, इसलिए इस योजना का अधिकांश आर्थिक भार राज्य सरकार पर डाला जा रहा है। उन्होंने बताया कि मनमोहन सिंह सरकार ने योजना शुरू करते समय केंद्र सरकार का हिस्सा 90% और राज्य सरकार का हिस्सा 10% रखा था, लेकिन इसे अब 60 और 40% कर दिया गया है। अधिकांश राज्यों की आर्थिक स्थिति खराब है और ऐसे में योजना विफल होने पर केंद्र सरकार इसे बंद कर देगी। मिश्रा ने योजना के नाम से महात्मा गांधी का नाम हटाने को भी गलत बताया है। उन्होंने कहा कि देश की जनता हिंदू मुस्लिम की राजनीति को समझ चुकी है और आगामी चुनावों में वह भाजपा को सबक सिखाएगी। सर, केंद्र सरकार ने जिस तरह से मनरेगा का नाम बदला है, उसके नियम बदले हैं, कांग्रेस के साथ साथ आमजन में भी काफी आक्रोश है। आप पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम है कांग्रेस पार्टी की जो जनहितकारी योजनाएं हैं उनका नाम बदल करके और कुछ न कुछ ऐसा नाम रखना, क्योंकि काम वाम तो करते नहीं। अब राम जी उसका नाम रख दिया। इन्होंने भगवान राम को ये लोग पिछले 20 सालों से बेच रहे हैं। सन 14 में ये सत्ता में आए भगवान राम का नाम लेके, 19 में सत्ता में आए भगवान नाम का लेके, फिर ये अब 24 में सत्ता में आए केंद्र में भगवान राम का नाम लेके। अब हकीकत ये है कि राम जी भी इनसे परेशान हो गए और उन्होंने अयोध्या में इनको खुद, जहां इन्होंने राम मंदिर का निर्माण करा करके अधूरे मंदिर का लोकार्पण कराया, भगवान राम ने इनको अयोध्या से हराया। अब ये राम जी का नाम राम जी में बेच रहे हैं। महात्मा गांधी, जिन्होंने अपने अंतिम समय में मरते वक्त उनके मुंह से हे राम निकला था, वो राम भक्त थे, वो राष्ट्रपिता थे। उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। ऐसे व्यक्ति का नाम हटा करके ये चाहते हैं गांधी जी का नाम इतिहास के पन्नों से हटाना। लेकिन भारत की जनता गांधी जी के किए हुए कार्यों को जानती है, गांधी जी के त्याग, तपस्या और बलिदान को जानती है और पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है इस मामले में। हम लोगों ने अभी परसों 11 तारीख को महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के नीचे नगर निगम पर यहाँ मौन व्रत किया है और आने वाले टाइम में अब हम एक एक गांव में जाएंगे, ढाणी में जाएंगे। पूरी कांग्रेस पार्टी, देश की जनता में इन्होंने जो महात्मा गांधी नरेगा का नाम बदला है उससे आक्रोश है और इनको ये फैसला वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो सड़क से सदन तक हम लोग आंदोलन करेंगे और एकजुट होकर आंदोलन करेंगे। सर, इस योजना में जिस तरह से राज्य सरकार 10% खर्च कर रही थी, अब 40% खर्च करेंगी, तो राज्य सरकार इतना खर्चा कैसे वहन कर पाएंगी? देखिए, मैं आपको निवेदन करूं, मैं 2005 में पंचायत समिति का प्रधान बना लक्ष्मणगढ़ का। उस टाइम मनरेगा शुरू हुई थी। उसमें 90% पैसा तो केंद्र सरकार देती थी, 10% देती थी राज्य सरकार और वो फिजिबल भी था। उस योजना की मॉनिटरिंग प्रॉपर हो जाती थी। अब इन्होंने कर दिया 60-40 का रेशो। कोई भी प्रदेश की सरकार 40% पैसा नरेगा में नहीं लगा पाएगी और इन लोगों का मकसद इस योजना को ख़त्म करना है, क्योंकि कांग्रेस को इसका श्रेय मिल रहा था। देश के आम आदमी को रोजगार की गारंटी थी और उसकी रोजगार पहले ये था भाई, अगर जो भी व्यक्ति नरेगा में काम मांगेगा उसको साल में कम से कम 100 दिन कार्य दिया जाएगा। अगर उसके काम मांगने के 15 दिन के अंदर उसको काम नहीं दिया गया तो उसको बाकायदा भत्ता दिया जाएगा। और अब इन लोगों ने धीरे धीरे इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। 125 दिन तो हमने बढ़ा दिए थे इसके। तो इन लोगों की मनसा ठीक नहीं है, इन लोगों को चाल चरित्र और चेहरा ठीक नहीं है। पता नहीं देश को क्यों गुमराह कर रहे हैं, कभी हिंदू मुसलमान, कभी मंदिर मस्जिद, कभी राम के नाम को बेच रहे हैं। ऐसे लोगों से इस देश की जनता आने वाले चुनाव में पीछे छुड़ाएगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। इस देश के केंद्र के सत्ता पे तो काबिज होगी 2029 चुनाव में, उससे पहले 2028 में राजस्थान में भी कांग्रेस का राज।